वॉइस का एक स्पेशल केस है जिसमें क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो यूजुअली हमने ये देखा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो पैसिव वॉइस में वो बाई मी हो जाता है। ठीक, मी तो होगा ही होगा, प्रेपोजिशन बाई लग जाता है। हाँ, अगर शी हो तो पैसिव में जाने पर वो हर हो जाता है और उसी के पहले बाई आ जाता है। अगर मान लो राम हो तो वो पैसिव में जाएगा तो राम रहेगा और इधर भी बाई लग जाएगा। मोस्टली होता क्या है कि जब हम किसी सेंटेंस को पैसिव में लेके जाते हैं तो जो उसका सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट वाले चेहरे में बदल जाता है और अपने पहले बाई लगा लेता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्रेपोजिशन बाई है विच इज क्वाइट कॉमन इन पैसिव सेंटेंसेस, ये ना हो करके इसकी जगह दूसरे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं, जैसे कि टू है, विद है, एट है, इन है, ये सब प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। आज हम उसी को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? स्पेशल केसेस, प्रेपोजिशंस अदर देन बाई। बाई को छोड़ के जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं कभी कभी, उनको देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पहले ही क्लियर कर दूं कि अगर हम एक पाई चार्ट रेडी करें एक्टिव पैसिव का और वो पाई चार्ट बाई वर्सेस अदर प्रेपोजिशंस का हो तो मैं क्लियरली कहना चाहूंगा कि 2/3 में जो है वो बाई ही मिलेगा और 1/3 केसेस में बाकी प्रेपोजिशंस मिलेंगे, विच क्लियरली मीन्स कि ज्यादातर पैसिव के सेंटेंसेस में बाई ही आता है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर ऐसे सेंटेंसेस हैं जहां पर बाई ना आकर दूसरे प्रेपोजिशंस आ जाते हैं। बट वो जो मुट्ठी भर सेंटेंसेस हैं, वो जो मुट्ठी भर सेंटेंसेस हैं, उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है और हम वही करने जा रहे हैं। आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं एक्टिव के, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, दोनों का ऑब्जेक्ट कॉमन है मी, लेकिन दोनों की वर्ब बदली है। वर्ब की फॉर्म कॉमन है, ये भी V2 है, ये भी V2 है, पर चेहरे बदले हैं। ये हेल्प है और ये न्यू है। आइए देखते हैं इनका पैसिव क्या होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि हेल्प्ड और न्यू V2 हैं और रूल के मुताबिक जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है इसका पैसिव वर्जन होता है was were प्लस V3, was were प्लस V3। तो इसीलिए जब इसका पैसिव बनाया गया तो आई आ गया, फिर हेल्प के प्लेस पे was हेल्प, इधर आई और was known आ गया। फिर आपने शी को हर किया, इधर भी शी को हर किया, इधर आपने बाई लगाया, पर ये क्या, इधर आपने टू लगा दिया। ये क्या हुआ, देख रहे हैं ना आप? इधर लिखा आपने वही नॉर्मल आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, पर इधर आपने आई वॉज नोन टू हर लिखा, आई वॉज नोन बाई हर नहीं लिखा। और लीजिए अब हमने लिख दिया, तो लिख दिया तो है लेकिन ये गलत लिख दिया मैंने, ये नहीं होगा। तो क्या कहानी है सुनिए। कई बार जब सेंटेंस पैसिव में जाता है तो सब्जेक्ट के पहले जो बाई लगता है यूजुअली वो नहीं लगता, दूसरे प्रेपोजिशंस लगते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं या फिर ये जो बाई भी आता है, ये कौन लेके आता है, इसको ज्यादा समझना जरूरी। ये जो प्रेपोजिशन बाई है या जो दूसरे प्रेपोजिशंस हैं, कौन लेके आता है इन्हें? इन्हें सब्जेक्ट लेकर आता है या इन्हें ऑब्जेक्ट लेकर आता है? ये जो प्रेपोजिशंस लगते हैं जैसे बाई हर या टू हर, कौन लाता है? सब्जेक्ट शी लाता है, ऑब्जेक्ट लाता है, कौन लाता है? सर ना तो सब्जेक्ट लाता है ना तो ऑब्जेक्ट लाता है, इन्हें कौन लाता है? वर्ब लाता है। कौन लाता है? वर्ब। वही तो देखिए ना सर, दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम है, दोनों सेंटेंसेस का ऑब्जेक्ट सेम है, पर वर्ब बदली और प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट बदल गया। यानी कि हेल्प वर्ब बाई को लेकर आई है और नो वर्ब टू को लेकर आई है, विच क्लियरली मीन्स कि जो आप बाई मी, बाई हर, बाई राम करते हैं, इस बाई को लाने वाला कौन है? वर्ब। पैसिव वॉइस में 2/3 सेंटेंसेस में जो बाई आता है इसको भी कौन लेके आता है? सेंटेंस की वर्ब्स। और 1/3 सेंटेंसेस में जो दूसरे प्रेपोजिशंस आते हैं इनको भी कौन लेकर के आता है? वर्ब। अब हेल्प उन तमाम वर्ब्स में है जिनको पैसिव में बाई चाहिए और नो उन मुट्ठी भर वर्ब्स में से है जिनको पैसिव में बाई नहीं चाहिए। क्या चाहिए? टू चाहिए। तो पहली बात,
कि प्रेपोजिशन जो आता है बाई वो वर्ब लेके आती है। दूसरी बात, ज्यादातर वर्ब को बाई ही पसंद है क्योंकि ज्यादातर वर्ब्स की कोई अलग से चॉइस नहीं होती। होता क्या है कि जब कोई सेंटेंस पैसिव में जाता है तो उसकी हिंदी निकालते समय हम के द्वारा बोल देते हैं। आई वॉज हेल्प्ड बाई हर, मेरी मदद की गई उसके द्वारा। अब के द्वारा की अंग्रेजी क्या है भाई? या ये पत्र लिखा गया मेरे द्वारा, फिर के द्वारा की अंग्रेजी क्या है भाई? समझ रहे हैं? इस पेंटिंग को बनाया गया है मेरे द्वारा, फिर से क्या आया? के द्वारा। तो जो लिखना वर्ब है राइट, और जो बनाना वर्ब है मेक, और जो मदद करना वर्ब है हेल्प, इन तीनों ने बाई लगा लिया। लेकिन नो उन मुट्ठी भर क्रियाओं में से है जिनको बाई नहीं पसंद है, दूसरे प्रेपोजिशंस पसंद है, जैसे कि नो को टू पसंद है, राइट? ये था कॉन्सेप्ट। अब हमको सेंटेंसेस करने हैं। कॉन्सेप्ट क्या था कि कुछ मुट्ठी भर ऐसी क्रियाएं हैं जिनको बाई नहीं दूसरे प्रेपोजिशन चाहिए। ठीक, वो मुट्ठी भर क्रियाओं में से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स मैं आज के सेशन में डिस्कस करूंगा। शुरुआत हमने नो से कर दी है। नो इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर वर्ब है। मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूं कि ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस जब डिफरेंट प्रेपोजिशंस के आते हैं, मतलब प्रेपोजिशंस अदर देन बाई के आते हैं, तो उसमें नो ही आता है। कभी कभी दूसरे आ जाते हैं। जैसे अब दूसरी खास वर्ब है सेटिस्फाई, अगली खास वर्ब है इनगल्फ, और एक और अगली खास वर्ब है शॉक्ड। अब देखिए सर, सेटिस्फाई की चॉइस है कि इसको विद पसंद है, इनगल्फ की चॉइस है कि इसे इन पसंद है, शॉक की चॉइस है कि इसे एट पसंद है। अब ये ऑप्शंस हैं आपके सामने पैसिव के। ये देखिए, यू से शुरू किया, फिर लिखा विल नॉट सेटिस्फाई V1 है, पैसिव बनेगा बी सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड के बाद जब द रिजल्ट्स हम लिखेंगे तो एक ऑप्शन था सेटिस्फाइड बाय द रिजल्ट्स, दूसरा ऑप्शन था सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स। तो रूल के मुताबिक सेटिस्फाई वर्ब को कौन सा प्रेपोजिशन पसंद है? विद। कौन सा प्रेपोजिशन पसंद है? विद। तो याद रखिए कि अगर सेटिस्फाई वर्ब दी हो एक्टिव में तो उसके प्रेपोजिशन में आपको बाई नहीं लगाना, विद लगाना। अब अगले सेंटेंस पे आ जाइए। इसमें वर्ब आई है इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब है चपेट में लेना। अब यहीं से समझ लीजिए कि जब आपने कहा चपेट में लेना, चपेट में लेना, तो मे की इंग्लिश क्या होती है? इन। यानी इनगल्फ को क्या पसंद है? इन। तो आप यहां इन लगाएंगे। बाकी जो तरीका पैसिव बनाने का वैसे V2 है, तो वॉज इनगल्फ्ड हो गया, फिर इन बाय द फायर। इनगल्फ की चॉइस है इन, तो इन लगाया, बाई गलत हो गया। शॉक्ड की चॉइस क्या है? एट, तो यहां भी बाई गलत हो गया। तो क्या देखा आपने? इनगल्फ को इन चाहिए, शॉक को एट चाहिए। इनगल्फ के साथ साथ इंटरेस्ट भी वो वर्ब है जिसको इन पसंद है। शॉक के साथ साथ सरप्राइज भी वो वर्ब है जिसको एट पसंद है। ठीक, ये जो रूल है ये कुछ 7-8 क्रियाओं के बीच में ही टहलता रहता है। ज्यादातर नो, फिर कभी कभी सेटिस्फाई, कभी कभी सरप्राइज, ठीक, कभी कभी इनगल्फ या इंटरेस्ट, ये क्रियाएं आ जाती हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, इसको पूरा समझने के लिए आपको प्रेपोजिशन चैप्टर के भी सारे रूल्स आने चाहिए। ठीक, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ उतना ही समझ सकते हैं जितना पैसिव से रिलेट करता है, बाकी चीजें छूट जाएंगी। तो प्रेपोजिशन चैप्टर को भी मास्टर करना जरूरी है, ये जो प्रेपोजिशन वाला स्पेशल केस है इसके लिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी को ये लॉजिक जो है स्पेशल केस जरूर क्लियर हो गया होगा।